हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया। तो उसके बाद केमिकल इक्वेशन भी समझाया कि जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलेस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसके बाद मैंने बोला था कि केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब होता है जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट में हैं उतने ही आगे किस में होंगे? प्रोडक्ट में, वो बैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड है जब आपके रिएक्टेंट्स में एटम्स है वो आगे बराबर नहीं है, दैट इज नोन एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ क्या है ये? केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5-6 टाइप्स की हम पहले टाइप्स पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता लगता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहां पे हमारे पास दो रिएक्टेंट कम से कम, या दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, मिलेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस व्हेन two or more reactant combine to form a single product is known as the combination reaction। यहां पे भी वही लिखा हुआ है कि reaction in which two or more reactant combine to form one product, एक दो रिएक्टेंट या कंबाइन हुए आपके से सिंगल प्रोडक्ट बना, दिस रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमारे पास मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है किसमें? इन द एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। कोई भी चीज जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है वो ऑक्साइड बन जाती है। तो यहां पे हमारे पास मैग्नीशियम था, ये किसके साथ रिएक्ट हुआ? ऑक्सीजन के साथ। इसको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट है, और ये आगे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बना, दैट इज नोन एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखा यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ आ रही मेरी बात? दूसरा, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब कार्बन को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो कार्बन किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। यहां पे देख लो, आप कार्बन है, इसके साथ क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हमें यहां पे पता लग रहा है कि दो रिएक्टेंट कम से कम क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा, आगे फर्दर प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ रहे थे, एक प्रोडक्ट बन रहा था। अब डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट है, वो फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसको देखते हैं क्या हमारे पास। यहां पे क्या है कि रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास ये एक सिंगल कंपाउंड है ए बी, तो ये फर्दर डिकम्पोज हो गया ए और बी में। समझा रही मेरी बात? तो अब यहां पे क्या है कि ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके अपोजिट है? कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? जुड़ रहे थे, इसमें क्या हो रहा है? टूट रहे हैं। एक जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। आपको मैंने बता दिया, एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, जब हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। उसको जब हीट करते हैं वो टूट के किस में बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिस तरह हमारे पास CaCO3, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये किस में टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो प्रोडक्ट्स में आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा? हाँ बताओ। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और तीसरा फोटोलिसिस। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। थर्मल, अब यहां पे हीट में दे रहा हूं तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? थर्मल हो रही है। थर्मल रिएक्शन वो होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? हीट का यूज करते हैं। किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है, जोड़ना है, तो जब हम हीट का यूज करेंगे दैट रिएक्शन इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस बाय मींस ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह हमारे पास वाटर के केस में होता है, और हमारे पास फोटोलिसिस होता है यूजिंग सनलाइट। तो ये किस में होता है हमारे पास? प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने क्या बोला, रिएक्शन हमारे पास क्या है, 3 तरह की है। कौन सी वाली? डिकम्पोजिशन वाली, थर्मल डिकम्पोजिशन बाय मींस ऑफ हीट, और उसके बाद फोटोलिसिस बाय मींस ऑफ लाइट, एंड इलेक्ट्रोलिसिस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, को करा दी, एक करा दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक करा दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स जुड़ेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हमारे पास सिंगल ये रिएक्टेंट होगा, वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। सिंगल रिएक्टेंट फर्दर ब्रेकडाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कल इसके बाद हमारी दूसरी रिएक्शन आती है, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये पढ़ना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, एलिमेंट जो होता है, वो लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस करता है और अपनी पोजीशन वहां पे ले जाता है, उसको वहां से आगे डिस्प्लेस कर देता है। तो दैट रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम कल डिस्कस करेंगे।